न्यूज डेस्क पर आज मैं सुनिधि शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत चीन के रचनात्मक रिश्ते वैश्विक शांति के लिए अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन के स्थिर और रचनात्मक रिश्ते वैश्विक शांति एवं समृद्धि के लिए अहम हैं। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates. चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बीते 10 माह में दोनों देशों के रिश्तों में एक दूसरे के हितों के लिए सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर मजबूत प्रगति हुई है। उन्होंने बैठक के दौरान सीमा पर शांति सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। चीन से सीमा व्यापार फिर होगा शुरू, दुर्लभ खनिजों व उर्वरक की आपूर्ति पर भी सहमति। सीमा विवाद के समाधान के लिए विशेषज्ञ समूह बनाएगी भारत चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बीच दिलचस्प संवाद। धरती से अंतरिक्ष तक सुनाई दी आत्मनिर्भर भारत की गूंज। भारत के समक्ष अब 2 बड़े मिशन हैं, अपना अंतरिक्ष केंद्र तैयार करना और मिशन गगनयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को भविष्य के मिशनों का नेतृत्व करने के लिए 40-50 अंतरिक्ष यात्रियों का समूह तैयार करने की जरूरत है। अंतरिक्ष के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की सफलता का मार्ग आत्मनिर्भरता में ही निहित है। गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार किए जाने पर अब मुख्यमंत्री या मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। सरकार आज लोकसभा में इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें प्रावधान है कि संगीन अपराधों में लगातार 30 दिन तक हिरासत या गिरफ्तारी में रहने पर हर हाल में पद छोड़ना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया और उनका राजग सांसदों से परिचय भी कराया। उन्होंने राधाकृष्णन की सादगी भरी जीवन शैली और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण का सराहना की। प्रदेश में डोगरों का सांस्कृतिक पर्व बच्छदुआ कल पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने बच्चों की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। नवजातों के लिए आशीर्वाद भी मांगा। मंदिरों, जल स्रोतों और घरों में दिन भर चलता रहा पूजा पाठ। किश्तवाड़ और कठुआ में प्राकृतिक आपदाओं के बाद उपजे हालात पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उपराज्यपाल कल श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 22वें स्थापना समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किश्तवाड़ और कठुआ में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार प्रभावित परिवारों के यथाशीघ्र उचित पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल इसी संदर्भ में कहा कि चिशौती गांव में बादल फटने से पैदा हुए हालात सबके सामने हैं। हम जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आपदा वाले संभावित इलाकों को चिन्हित करने के लिए विशेषज्ञों का दल गठित करेंगे। भारत रूस के बीच रणनीतिक रिश्तों को और मजबूती देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कल रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। आज वो भारत रूस अंतर सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग यानी IRIGCTC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates. धन्यवाद सुनिधि। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए उठाया बड़ा कदम। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी दी है। ये विधेयक ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी और इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें ऐप चलाने वालों के लिए 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।
जम्मू विश्वविद्यालय के होम साइंस विभाग और जम्मू पुलिस साउथ ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। शहर के कच्ची श्वनी, बीसी रोड व पुरानी मंडी सहित विभिन्न मंदिरों में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने किश्तवाड़ और कठुआ जैसी प्रकृति आपदा न आने को लेकर अर्चना की। शिक्षा निदेशालय जम्मू ने वार्षिक तबादला नीति के तहत राजौरी और पुंछ में कुल 1377 अध्यापकों का तबादला कर दिया है। अभी तक 8 जिलों में कुल 3455 अध्यापकों को बदला जा चुका है। राज्य कर विभाग के आयुक्त ने जम्मू मंडल के कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें नकद लेन देन वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर तकनीकी से होगी निगरानी की बात की। इसके साथ ही राजस्व बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश। त्योहारी मौसम करीब आते ही कंपनियों ने भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। जुलाई से दिसंबर के बीच ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र नए लोगों को सबसे ज्यादा नौकरियां देंगी। टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक 88% कंपनियां दूसरी छमाही में बढ़ाएंगी भर्तियों की रफ्तार। और अब खेल समाचार। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कल से शुरू होगा। डल झील में रेस कोर्स भी तैयार हो चुका है। खेलो इंडिया के नए इस संस्करण के लिए खिलाड़ी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है T20 एशिया कप। T20 एशिया कप के लिए सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम की एक बार इसे फिर से सुनिए। 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है एशिया कप। T20 एशिया कप के लिए सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम के लिए चयन किए गए हैं। T20 एशिया कप के लिए शुभमन गिल को उप कप्तान चुना गया है। 10 मीटर एयर पिस्टल सीनियर और जूनियर दोनों में चमकी भारतीय निशानेबाज। एशिया शूटिंग के दौरान मनु भास्कर ने जीते 2 कांस्य और रश्मिका सहगल को स्वर्ण हासिल। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन दिगुकेश को 36 चालों से हराया। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 22 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी है। जम्मू संभाग के 10 जिलों में और कश्मीर के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा रहेगा। तापमान जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 7:11 पर और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 6 बजे। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates.